और चलिए खबरों में अब बात करेंगे टाइम्स नाउ भारत की संवाददाता भावना किशोर पर दर्ज फर्जी केस के ताजा अपडेट की, जिस पर सबकी निगाहें जी हां टिकी हुई हैं। भावना किशोर वर्सेस पंजाब सरकार के मामले में आज का दिन बेहद अहम है। भावना किशोर केस में आज नई बेंच में सुनवाई होनी है। जस्टिस ऑगस्टन मसीह की पीठ सुनवाई करेगी। भावना मृत्युंजय परमिंदर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। नियमित जमानत और एफआईआर रद्द करने की अर्जी जो है लगाई गई है। वकीलों की तीखी बहस के बाद नई बेंच में केस जो है वो दर्ज किया गया है। कल जस्टिस सिब्बल केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया था। कल पूरे मामले की सुनवाई में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताते हैं। कल सुनवाई के दौरान जस्टिस सिब्बल ने सवाल उठाया कि शनिवार को जब भावना को अंतरिम जमानत दी गई तब कैमरामैन और ड्राइवर को अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी गई। वकीलों की तीखी बहस के बाद जस्टिस दीपक सिब्बल ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। टाइम्स नाउ भारत की संवाददाता भावना किशोर को फर्जी केस में फंसाने के लिए पंजाब पुलिस ने क्या कारनामा किया है, क्या क्या आरोप लगाए हैं, दरअसल वो आपको बताते हैं। क्या क्या धाराएं लगाई गई थी ये जान लीजिए। SC/ST एक्ट की धारा 3 लगाई गई थी। SC/ST समुदाय के व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या अपमान का ये जो धारा है ये जो है लगाई गई थी। SC/ST एक्ट की धारा 4 जो कहती है लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा की गई। IPC की धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना। IPC की धारा 427 या उससे जिसमें 50 रुपए या उससे अधिक की हानि या नुकसान का मामला बनता है। IPC की धारा 337 किसी की जान खतरे में डालना या चोट पहुंचाना ये धारा भी लगाई गई है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय और गाड़ी ड्राइवर परमिंदर पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो आपको बता दें। IPC की धारा 279, IPC की धारा 427, IPC की धारा 337 ये धाराएं लगाई गई हैं और कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही हैं वो काफी अहम हो जाती हैं, वो भी आपको सुन लेना चाहिए। आपको बता दें केस ट्रांसफर करने से पहले जस्टिस सिब्बल ने 3 बड़े ऑब्जर्वेशन जो है वो दिए हैं। वो ऑब्जर्वेशन हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस सिब्बल के 3 बड़े ऑब्जर्वेशन ये हैं कि रिपोर्टर भावना किशोर SC/ST एक्ट को खत्म करने पर बहस जो है वो संभव है, लेकिन बाकी की 3 धाराओं का कोई आधार जो है भावना के ऊपर नहीं बनता है। कैमरामैन मृत्युंजय FIR की किसी भी धारा का आधार जो है उन पर बनता ही नहीं है। ड्राइवर परमिंदर की अगर बात करें तो लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा परमिंदर पर संभव है। ये 3 बड़े ऑब्जर्वेशन जो हैं वो सिब्बल ने दिए जब सुनवाई चल रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन ये जो 3 बड़े ऑब्जर्वेशन हैं ये काफी अहम हो जाते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ वो चलिए आपको बता दें। 5 मई को केजरीवाल का कार्यक्रम कवर करने के लिए लुधियाना पहुंची हमारे रिपोर्टर भावना किशोर के साथ मृत्युंजय थे, परमिंदर गाड़ी चला रहे थे और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को चोट पहुंचाने का आरोप इन तीनों के ऊपर लगा। गिरफ्तारी हुई। भावना को कई घंटे थाने में बिठाया गया। फर्जी धाराएं लगाई गई। आधी रात को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाई गई। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने की तैयारी की गई। 6 मई की बात करें, हाईकोर्ट ने भावना को अंतरिम बेल दे दी। 7 मई को भावना किशोर लुधियाना जेल से बाहर आई। 8 मई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत पर सुनवाई हुई है। जस्टिस सिब्बल ने केस से खुद को अलग कर लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को केस की फाइल भेज दी गई है। 9 मई जस्टिस ऑगस्टन मसीह की पीठ में सुनवाई होनी है। रेगुलर जमानत और FIR रद्द करने की अर्जी जो है वो लगाई गई है। तो आज का दिन काफी अहम हो जाता है। कल का दिन भी काफी अहम था। जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी, जो ऑब्जर्वेशन जो है दिए गए थे जज की तरफ से वो यही बता रहे थे कि ये झूठा और फर्जी केस है जिसमें हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे ड्राइवर को फंसाया गया है। लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से मामला जो है वो टलता जा रहा है।